साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। यदि मैं कबीर दास जी का दोहा लेकर आया हूँ और सहित यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सच हुआ तो क्या हुआ, नाम न सचा जान, साचा हो ये साचा मिले, साचा माही समान। सच्चा होने से क्या लाभ जब सद्गुरु को सत्य नाम ज्ञान को नहीं जानता। सद्गुरु के सत्य नाम ज्ञान को जानना परम आवश्यक है। जो प्राणी सत्य आचरण की साधना से सत्य का दर्शन करता है वह सत्य में ही समा जाता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जो प्राणी सदा सत्य बोलता है उसके हृदय में पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं विराजमान करते हैं। कुकुट कूटे कन बिना, बीन करनी का ज्ञान, जो बंदूक गोली बिना, भड़क न मारे आन। बिना ज्ञान प्राप्त किए ज्ञान के विषय में कहना, प्रवचन करना चावल की भूसी कूटने के समान है। जिस प्रकार बिना गोली के बंदूक में केवल आवाज उत्पन्न होती है वह किसी पर वार नहीं कर सकती। कंचन दिया करण ने, द्रौपद दिया चीर, जो दिया सो पाया, ऐसे कहे कबीर। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसा दान दिया जाता है उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कर्ण ने सोना दान दिया था और द्रौपदी ने चीर यानी वस्त्र दान दिया था, जिससे उसके लाज की रक्षा हुई। जो मानुष गृह धर्म युत, राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग, मन बच सेवा सार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गृहस्थ मनुष्य गृहस्थी धर्म युत रहता है, शील विचार रखता है, गुरुमुख वाणियों का विवेक करता है, साधु संगत करता है और मन वचन कर्म से सेवा करता है, उसी को जीवन का लाभ मिलता है। चाल बकुल की चलत है, बौरी कहावे हंस, ते मुक्त कैसे चुगे, पड़े काल के फंस। जो बकुल के आचरण में चलकर पुनः हंस कहलाते हैं वे ज्ञान मोती कैसे चुगेंगे, वे तो कल्पना काल में पड़े रहें। शब्द विचारे पथ चले, ज्ञान गली दे पाव, क्या रमता क्या बैठता, क्या गृह कांदला छाव। निर्णय सत्य का विचार करें, ज्ञान मार्ग में पाव रखकर सतपथ में चलें। फिर चाहे रमता रहें, चाहे बैठा रहें, चाहे आश्रम में रहें, चाहे गिरी कंदरा में रहें, चाहे वृक्ष की छाया में रहें, उसका कल्याण है। कभी तो कोटि कोटि है, सिर के मूड़े कोट, मन के मूड़े देख करी, ता संग लीजे वोट। कविता करने वाले तो करोड़ों करोड़ों हैं और सिर बुढ़ाकर घूमने वाले वेशधारी भी करोड़ों हैं, परंतु वे जिज्ञासु जो अपने मन को मोड़ लिया, ऐसा विवेकी सद्गुरु देखकर तो उसकी शरण ले। सती डिगे तो नीच घर, सूर डिगे तो क्रूर, साधु डिगे तो शिखर है, गिरी भय चकनाचूर। अपने पद से यदि सती डिग जाए तो नीच आचरण वालों के घर में जाती है, सूर डिगेगा तो क्रूर खानी में जाएगा, और यदि साधुता के शिखर से साधु डगमगाएगा तो गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। साधु सती और सुरमा इनका मतायगाद, आशा छाड़े देह की, तिनमें अधिका साध। सूर सती और संत इनका मत आगम है,
ये तीनों शरीर की आशा छोड़ देते हैं। तिनमें संत जन अधिक निश्चय वाले होते हैं। साधु सती और सुरमा, ज्ञानी और गजदंत, ये तीन निक से नहीं, बौरे जो जग जाहि अनंत। साधु सती सूरवीर ज्ञानी और हाथी के दांत ये एक बार बाहर निकल कर नहीं लौटते, चाहे अनंतों युग बीत जाए। साधु संतो और सुरमा, कबहु न फेरे पीठ, तीनों निकसी बहुरे तिनका मुख नाही धीठ। सती और सूरवीर कभी पीठ नहीं दिखाते, तीनों एक बार निकलकर यदि लौट आए तो इनका मुख नहीं देखना चाहिए। साधु सती और सुरमा, इन पटतर कोई नाही, अगम पंथ को पग धरे, गिरी तो कहाँ समाई। साधु संत और सूरवीर इनके पटतर में कोई नहीं है, ये दुर्गम मार्ग में पैर रखते हैं। यदि ये अपने पद से पतित हो गए तो इनका कहाँ ठिकाना है।